सीता अपने पति राजू और दो बच्चों आर्यन और सुमन के साथ एक सुंदर से गांव में रहती थी। उनका छोटा सा घर भले ही साधारण था, लेकिन उसमें खुशियों की रोशनी हमेशा बनी रहती थी। सीता एक नेकदिल और मददगार महिला थी, जो न केवल अपने परिवार बल्कि अपने पड़ोसियों का भी हर समय ख्याल रखती थी। सीता के पड़ोस में शमशाद और उसकी पत्नी जरीना रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन बहुत नेकदिल और ईमानदार लोग थे। शमशाद मजदूरी करता था और जरीना घर में सिलाई का काम करती थी। उनके दो बच्चे भी थे, जो सीता के बच्चों के साथ खेलते और साथ ही स्कूल जाते थे। दोनों परिवारों के बीच प्यार और भाईचारे का गहरा रिश्ता था। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, जिससे शमशाद का कच्चा मकान गिर गया। रात भर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। जब सीता को इस बात का पता चला, तो वह तुरंत अपने पति राजू के साथ उनके पास पहुंची। शमशाद भाई, जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग हमारे घर आ जाओ, सीता ने सच्चे दिल से कहा। शमशाद और जरीना ने पहले मना किया, लेकिन राजू ने भी जोर देकर कहा, भाई, ऐसे समय में एक दूसरे की मदद करना ही इंसानियत है। आखिरकार शमशाद और उसका परिवार सीता के घर आ गया। सीता ने अपने छोटे से घर में उनके रहने का इंतजाम किया और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की। बच्चे भी बहुत खुश थे कि उनके दोस्त कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने वाले थे। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और शमशाद और राजू ने मिलकर घर बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव के दूसरे लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आए। जल्द ही शमशाद का नया घर तैयार हो गया। शमशाद और जरीना ने सीता का शुक्रिया अदा किया। सीता बहन, तुम्हारी नेकी हम कभी नहीं भूलेंगे। सीता मुस्कुराकर बोली, भाई, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। आज हमने तुम्हारी मदद की, कल तुम किसी और की मदद करोगे। यही तो जीवन की सच्ची खूबसूरती है। इस घटना के बाद दोनों परिवार और भी करीब आ गए। गांव के दूसरे लोग भी उनकी दोस्ती और आपसी सहयोग से प्रेरित होने लगे। अब जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, पूरा गांव एकजुट हो जाता। समय बीतता गया, लेकिन सीता और जरीना की दोस्ती और गहरी होती चली गई। दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहती। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों तरफ रौनक थी। बच्चे झूले झूल रहे थे और बाजार में तरह तरह की चीजें बिक रही थी। सीता और जरीना ने मिलकर खाने का एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जहां गर्मागर्म पूरियां और सब्जी बेची जा रही थी। लोगों को उनका बनाया खाना बहुत पसंद आया और सारा खाना जल्द ही बिक गया। दिन के अंत में जब उन्होंने कमाई गिनी, तो वे बहुत खुश हुईं। अगले दिन सीता ने जरीना को एक सुझाव दिया, हम दोनों मिलकर रोज खाना बनाने और बेचने का काम क्यों न करें? इससे हमें अच्छी आमदनी भी हो सकती है। जरीना थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन सीता बहन, हमारे पास पैसे भी ज्यादा नहीं है, और क्या लोग हर दिन हमसे खरीदेंगे? सीता मुस्कुराई और बोली, जब हमने मेले में एक दिन में इतना अच्छा काम किया, तो रोज भी कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो सब ठीक होगा। दोनों ने अपने छोटे से काम की शुरुआत की। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 8 पूरियां और थोड़ी सी सब्जी बनाई और गांव के बाजार में बेचने लगी। देखते ही देखते सब कुछ बिक गया। अगले दिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा बनाया और उनका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ महीनों में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। गांव के लोग अब उनसे खाने का ऑर्डर देने लगे। सीता और जरीना दिन भर मेहनत करती और उनके पति राजू और शमशाद भी जहां जरूरत होती, वहां मदद करने के लिए तैयार रहते। इस काम से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते थे।
एक दिन गांव के सरपंच ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेहनत और लगन से एक मिसाल कायम की है। तुम्हारी सफलता यह साबित करती है कि महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि तुम गांव की दूसरी औरतों को भी सिखाओ कि वे कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सीता और ज़रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को अपने साथ काम में जोड़ा और जल्द ही उनके छोटे से काम ने पूरे गांव की औरतों की जिंदगी बदल दी। अब गांव में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी कमाने लगी और अपने घरों को संवारने में मदद करने लगी। यह सब सीता की एक छोटी सी नेकी से शुरू हुआ था। उसने एक दिन ज़रीना की मदद की थी और आज वे दोनों मिलकर पूरे गांव की महिलाओं की जिंदगी बदल रही थी। नेकी और सच्चे दिल से की गई मदद हमेशा एक बीज की तरह होती है, जो समय के साथ एक घना पेड़ बन जाता है, जिसकी छांव में सबको सुकून मिलता है।